नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और साथ में मनोरंजक भी है, जो जीवन के सिद्धांतों को बताती है। जो लोग इस कहानी को मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहेगी। उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा और जहाँ शांति और खुशहाली होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। यह तो आपने जरूर सुना होगा, जिस घर में रोज कलह क्लेश होते हैं, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, उस घर में समृद्धि नहीं आती है, माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती हैं। जिस घर में लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी का निवास वहाँ सदैव बना रहता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ कलह क्लेश होते हैं, वहाँ अलक्ष्मी निवास करती हैं, गरीबी और दरिद्रता आती है। ऐसे घर में दुख और दरिद्रता रहती है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने जीवन में अमल करें, जीवन सुखमय हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। लेकिन उससे पहले आप कहानी में खो जाएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक तोता और मैना खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों में बड़ा प्यार था। एक दिन मैने ने तोते से कहा, प्रिय, हम कहीं और जाकर बसते हैं, जहाँ हमारी जाति के पक्षी रहते हैं, जहाँ तोता और मैना रहते हैं, ऐसी जगह जाकर हम रह लेते हैं। मैना की बात सुनकर तोता कहने लगा कि प्रिय, हम ऐसी जगह पर रहने जाएंगे, यदि झुंड में रहेंगे तो वहाँ लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं होंगी। उससे अच्छा हम यहीं शांति पूर्वक रहते हैं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैना जिद पर अड़ी रही, तोते की एक ना चली। तोता मैना से बहुत प्रेम करता था, वह उसकी बात मान गया। दोनों उड़कर एक नगर में चले गए। उस नगर का सेठ पशु पक्षियों की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उस सेठ ने खास शास्त्र की पढ़ाई की थी, जिससे वह सभी प्राणी की बातों को समझ सकता था। हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु की भाषा को वह समझ सकता था। उस राजा के नगर में वह तोता और मैना आ पहुँचे थे। एक दिन दोपहर के समय सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। सेठानी ने प्यार से 56 प्रकार के पकवान बनाए और सेठ को भोजन परोसने लगी। सेठ के समक्ष जब वह थाली रखकर भोजन परोस रही थी, तब चावल का एक दाना जमीन पर गिर गया। वहीं जमीन पर कुछ चींटियां रेंग रही थीं। एक चींटी उस दाने को उठाकर लेकर जाने लगी। सेठ उस चींटी को देख रहा था। इतने में एक चींटा उस चींटी के पास आ गया। वह चींटा उस चींटी से कहने लगा, यह चावल का दाना तुम मुझे दे दो और सेठ की थाली से तुम दूसरा चावल का दाना लेकर आओ। सेठ उनकी बात को सुन और समझ रहा था, क्योंकि वह हर जीव जंतु की भाषा समझ सकता था। सेठ बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। चींटे के ऐसा कहने पर चींटी ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं सेठ की थाली से चावल का दाना उठाकर नहीं लाऊंगी। उसे अगर पता चला तो वह मुझे मार देगा।
लेकिन चींटा फिर भी जिद करने लगा कि सेठ को पता नहीं चलेगा। चींटी कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है सेठ को पता चल जाए तो वह मुझे मार दे। चींटे का सेठ के ऊपर ध्यान गया। वह समझ गया कि सेठ उनकी बातें सुन रहा है। चींटे ने चींटी से कहा कि सेठ हमारी बातें सुन रहा है। सेठ ने हमारी सारी बातें सुन ली है। चींटी चींटे से कहती है, अगर सेठ ने हमारी बातें सुन भी लिया है और सेठ हमारी इस बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। सेठ चींटे और चींटी की इस बात को सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। सेठ के हंसने की आवाज सुनकर सेठानी रसोई से बाहर आई। सेठ को हंसता हुआ देखकर वह सोचने लगी कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए सेठ हंस रहे हैं। सेठ की पत्नी सेठ के पास आ गई और पूछने लगी, प्राणनाथ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप हंस रहे हैं? सेठ बोलने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन सेठानी जिद करने लगी कि मुझे जानना है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। सेठ बार बार मना करता रहा क्योंकि सेठ के मन में डर था। सेठ ने चींटी को कहते हुए सुन लिया था कि वो चींटी वाली बात किसी को बताएगा तो पत्थर का बन जाएगा, इसलिए सेठ सेठानी को चींटी वाली बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन सेठानी जिद करने लगी और कहने लगी कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब सेठ धर्म संकट में पड़ गए। सेठ सोचने लगा कि मैं अगर सेठानी को बता दूंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा और अगर नहीं बताऊंगा तो सेठानी रूठ जाएगी, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। सेठानी अपनी जिद पर अड़ी रही। कहते हैं स्त्री हट और बाल हट सबसे बड़े होते हैं। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए, इनका कोई विकल्प नहीं होता है। तो सेठानी हट करने लगी और सेठ को झुकना पड़ा। सेठ ने कहा, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। सेठानी ने कहा, अभी तो आपने कहा था कोई बात नहीं है, यूं ही हंस रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। मुझे आप वह बात बताइए। सेठानी और ज्यादा जिद करने लगी। राजा ने कहा, ठीक है, जंगल में चलते हैं, वहीं मैं आपको बताऊंगा। फिर दोनों रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। वह एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। सेठ ने चींटी वाली बात को बताना शुरू कर दिया। जैसे ही सेठ थोड़ी थोड़ी बातें सेठानी को सुनाता, धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर का होता जाता। जैसे ही सेठ ने आधी बात सेठानी को सुनाई तो सेठ पत्थर का हो गया। सेठ ने सेठानी से कहा कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, आगे बताऊंगा तो पूरा पत्थर का बन जाऊंगा, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। सेठानी कहने लगी, प्राणनाथ, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी बता दीजिए। सेठ ने फिर पूरी बात सुना दी और उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। सेठानी की जिद के कारण सेठ पत्थर का बन गया। यह देखकर सेठानी रोने लगी। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भारी भरकम पत्थर को वह हिला नहीं पाई क्योंकि सेठ बहुत भारी था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी स्त्री हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग स्त्री हट के चक्कर में फंस जाते हैं उनका निश्चित रूप से पतन होता है। स्त्री हट बहुत ही विनाशकारी होता है। स्त्री हट के सामने किसी महारथी का भी वश नहीं चलता। घर परिवार को संभालने वाली स्त्री होती है। अकेला पुरुष घर परिवार नहीं संभाल सकता। यदि स्त्री हट करके बैठ जाए तो वह घर बर्बाद हो जाता है। वहाँ पर गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। रामायण में कैकेयी के हट के कारण भगवान राम को अपनी पत्नी सीता और भाई के साथ
14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वहां उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यदि माता सीता स्वर्ण मृग लाने की जिद भगवान राम से नहीं करती तो रावण उनका अपहरण ना कर पाता। स्त्री हट से किसी का भला नहीं होता है, इससे हमेशा बच के रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।